प्रोफेसर आइवर जेनिंग्स के पास में डॉक्टर पंडित को भेजा गया। डॉक्टर विजया लक्ष्मी पंडित ने रिक्वेस्ट किया प्रोफेसर आइवर जेनिंग्स को, ही वॉज अ ग्रेट पॉलिटिकल साइंस जीनियस, और ये बोला गया कि हम हमारे भारत देश का संविधान लिखना चाहते हैं, तो क्या हम लोगों को ये संविधान लिख के देंगे। प्रोफेसर ने इतनी बड़ी बात कही कि वो बहुत बड़े गर्व की बात थी उस समय में कि जहां अस्पृश्यता जैसे ये बड़े बड़े इश्यूज थे। प्रोफेसर आइवर जेनिंग्स ने ये बात कही कि देयर वॉज अ पर्सन इन योर कंट्री विद द टॉवरिंग विजडम whom I seek my opinion from time to time and vis-a-vis। उनका ये कहना था कि तुम्हारे देश में एक इतना बड़ा विद्वान है कि जब मैंने इस भारत देश के इस अदर कंट्रीज के जब मैंने संविधान लिखे, वो लिखते वक्त में मुझे खुद दिक्कतें आ रही थी, और ये दिक्कतें जब मुझे आ रही थी तो मैंने खुद एडवाइस डॉक्टर B.R. अम्बेडकर से लिखा था उन अदर कंट्रीज के संविधान लिखने के लिए। तो आप मेरे पास क्यों आए? इसका मतलब भारत देश के संविधान लिखने में बाबा साहब का कंट्रीब्यूशन नहीं है, पर अदर कंट्रीज के भी जो कॉन्स्टिट्यूशंस है उनमें भी जो प्रोफेसर आइवर जेनिंग्स ने लिखे थे उनको भी हेल्प पता है प्रोफेसर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने किया था। तो जब ये आए तो जब विजया लक्ष्मी पंडित रिटर्न वापस आई हमारे इंडिया के अंदर, नेहरू को ये कथा सुनाई कि ऐसा ऐसा हुआ, और उन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर का नाम सजेस्ट किया। तो भारत के संविधान में एक्चुअली इलेक्शन हो रहे थे कि भारत के संविधान को कौन लिखेगा करके, तो वहाँ अलग अलग कैटेगरीज के या रिलीजियंस के लोगों को चुन के जाना था, उनका इलेक्शन होना था। तो जिस सीट से बाबा साहब चुन के जाने थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, गांधी या उनके पूरे पार्टीज के अंदर ने बाबा साहब को एक भी सीट्स वैकेंट नहीं रखी जहाँ से बाबा साहब चुन के जाएंगे। तो बाबा साहब ने भारत के संविधान के ऊपर में बाइकआउट कर दिया और अंग्रेजों को जाके बोल दिया, क्योंकि अंग्रेजों ने ये कंडीशन रखी थी जब तक भारत देश के लोग मिलजुल के संविधान नहीं लिखते हैं तब तक अकेड्स नहीं रखी थी इन लोगों ने। तब पश्चिम बंगाल का एक आदमी था जिसने बाबा साहब अम्बेडकर को अब तक देखा नहीं था, बस उनके कीर्ति के बारे में सुना था, जिसका नाम था महाप्राणनाथ जोगेंद्रनाथ मंडल। जहां से मुस्लिम इंसान संविधान कमेटी के अंदर में चुन के जाना था, उसने बाबा साहब अम्बेडकर ने उसको वो सीट्स खाली करने के लिए, महाप्राणनाथ जोगेंद्रनाथ मंडल ने वो सीट्स खाली करने के लिए बोला और बाबा साहब को वहां से खड़ा किया। और वहां से खड़ा करके 4 ऐसे रीजन थे जिनका नाम जसोर, खुलना, बोरीशाल और फरीदपुर, इन 4 शहरों ने बाबा साहब अम्बेडकर को वोट किया, और वोट करने के बाद संविधान सभा के अंदर में उनको चुन के दिया। जब भारत देश की पार्टीशंस हुआ, जब इंडिया और पाकिस्तान इनका जब पार्टीशंस हुआ, तो ये जो 4 शहर थे, क्यों बाबा साहब अम्बेडकर को चुन के दिया करके नेहरू ने इन 4 शहरों को पाकिस्तान में फेंका, तो बाबा साहब अम्बेडकर का इंडिया का जो रिप्रेजेंटेशन था वो कैंसल्ड हो गया और बाबा साहब पाकिस्तान के संविधान सभा के अध्यक्ष बन गए। बाबा साहब ने सीधा बॉयकॉट किया भारत के संविधान के ऊपर में, और अंग्रेजों को बोला कि इन लोगों ने जानबूझ के बदला लेने के चक्कर में, क्योंकि उनको पता था अगर बाबा साहब अम्बेडकर के हाथ में अगर संविधान अगर लिखने की जिम्मेदारी अगर देते तो वीकर सेक्शन जो होते हैं सोसाइटी के, इनको ये पूरे हक अधिकार देंगे। और मनुवाद चाहता ही नहीं था कि हम लोग पढ़े और लिखे। अगर हम लोग पढ़ते हैं या लिखते हैं तो इन लोगों की गुलाम नहीं बनेंगे हम लोग, ये उनको बहुत अच्छे तरीके से पता था। तो इसलिए बाबा साहब को बदला लेने के चक्कर में इन्होंने 4 शहर को पाकिस्तान में जानबूझ के फेंका गया। अगर भारत का आज भी मैप देखोगे आप लोग पार्टीशंस का, तो ये 4 शहर आपके भारत देश में चाहिए थे, पर बदला लेने के चक्कर में इन्होंने ये 4 शहर पाकिस्तान के अंदर में भेज दिया। आज वो उस रीजन में आता है, आप इंडिया के मैप को चेक कर सकते हो और हिस्ट्री के अंदर में आप झांक के भी देख सकते हो, तो आपको ये चीज़ें पता चलेगी। तो जब बाबा साहब अम्बेडकर ने बाइकआउट किया, तब गांधी और नेहरू की मसलत हुई, और गांधी और नेहरू ने ये बोला कि बाबा साहब अम्बेडकर ने तो बाइकआउट कर दिया है अभी संविधान सभा के ऊपर में, अब कैसे करने का। तो जब नेहरू और गांधी के बीच में चर्चा हुई, तो गांधी नेहरू को ये कहता है कि एक काम करो, डॉक्टर अंबेडकर को अगर संविधान लिखने देना चाहते हो तो आप लिखने दीजिए, संविधान पे अमल करना या ना करना वो हम देख लेंगे। तब बाबा साहब अंबेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था, जिन्हें मसूदा समिति कहा जाता है। उनका काम था लिखना, और लिख के आपको पता होगा भारत के संविधान सबसे बड़ा संविधान है, इसको 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। अब आपके मन में ये क्वेश्चन खड़ा होना चाहिए कि इतना साल क्यों लगा भारत के संविधान को लिखने के लिए? Because India is divided into the various caste, religions, sect,
इट इज नॉट इजी टू राइट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, स्पेशली अगर ये संविधान अगर किसी अदर कंट्रीज का लिखना अगर होता तो बातें बहुत आसान होती, क्योंकि उस देश में एक ही समाज है। स्पेशली अगर मैक्सिमम कंट्रीज को अगर देखा जाए तो क्रिश्चियनिटी ये रिलीजन बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट है। उसमें देखा जाए तो सभी कंट्री डेमोक्रेटिक है भी नहीं। चाइना डेमोक्रेटिक नहीं है, भले ही चाइना ने इतना सारा विकास किया होगा, पर चाइना कम्युनिस्ट देश आता है। पाकिस्तान जो हमारे साइड में वो भी डेमोक्रेटिक नहीं है, अफगानिस्तान भी डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। ये बोल रहे हैं कि डेमोक्रेटिक कंट्री है, पर भारत देश के अंदर में इतनी जातियां हैं, इतने जातियों के अंदर में विभाजित किया है, तो हर जाति के अंदर में 12 और साढ़े 12 सब कास्ट है, तो ऐसा टोटल मिला के 75,000 कास्ट आती है। सभी कास्ट को उनके हक और अधिकार देना ये कोई मामूली बात नहीं थी, और इतना बड़ा विद्वान भी इन लोगों के पास में नहीं था। आज भी कई सारे लोगों के एक्चुअली जहन में बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में वो हेट है कि इन्होंने शायद शेड्यूल कास्ट के लिए किया। अगर यहाँ कुछ लोग मुझे सुन रहे अगर होंगे ना, चाहे वो अदर कास्ट के भी अगर होंगे, तो जस्ट ओपन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड 340वें आर्टिकल्स, क्योंकि मेरे ओबीसी भाइयों के अंदर में हमेशा एक दुख रहा है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने पूरा आरक्षण शेड्यूल कास्ट के लोगों को दिया। लेट मी एक्सप्लेन यू कि वो क्या सीन हुआ था। जब बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत का संविधान लिखा तो सबसे पहले उन्होंने सोचा ओबीसी के बारे में। ओबीसी में 3743 जाति बैकवर्ड है, और जब भारत का संविधान लिखा तो उन्होंने अपना गुरु महात्मा फुले को माना था, और महात्मा फुले खुद ओबीसी कास्ट से बिलोंग करते थे। तो अपने गुरु को अभिवादन करने के लिए उन्होंने तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स लिखा था, क्योंकि पुणे के अंदर में महात्मा फुले का जो घर था वो